नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं 4 मीटर कपड़े से पूरे राजपूती सूट की कटिंग। कुर्ती, कांचली, लहंगा और मगजी चारों पार्ट कटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कपड़े को अच्छी तरीके से खोल लेंगे। तो अगर आपका हेवी चेस्ट होता है कई बार तो हमारे पहनने के डब सूट नहीं बनता है, जो कुर्ती है वो नहीं बन पाती है। तो मैं आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ, उस तरीके से आप कुर्ती की कटिंग कीजिएगा तो आपको ज़्यादा फैब्रिक वेस्ट भी नहीं होगा और आसानी से आप कटिंग भी कर पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है, पहनने के डब नहीं करना है। जो दूसरी साइड है उस साइड से हमें इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करना है। जितनी हमारी कुर्ती की लंबाई है उस हिसाब से कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है। तो कुर्ती को रखेंगे और देखेंगे कि हमारा इसको उल्टी साइड से फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। अगर आपका हेवी चेस्ट है तो आप इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करिएगा और उसके बाद कटिंग करिएगा। जो साइड में कपड़ा रहता है उससे कांचली की कटिंग हो जाती है। तो इस तरीके से अच्छी तरीके से सेट कर लेना है और जितनी हमारी कुर्ती की लंबाई है इस तरीके से मगजी सहित इस तरीके से देख लेंगे और आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है बाकी। और इंच टेप से अभी माप कर दिखाती हूँ। ये 26 इंच इसकी लंबाई है कुर्ती की। डबल फोल्ड है ये कपड़ा। अब हम इसको अच्छी तरीके से सेट करने के बाद कुर्ती को इसके ऊपर रखेंगे और दोनों साइड हमें सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए, अगर आप 1.5 इंच सिलाई में देते हो तो 1.5 इंच, अगर आप 2 इंच सिलाई में देते हो तो 2 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा। और ज़्यादा कपड़ा नहीं रखेंगे, बस हमें 2 इंच ही एक्स्ट्रा रखना है सिलाई मार्जिन के लिए। और इस तरीके से आपको ये देख सकते हो चौड़ाई मैं 36 इंच कुर्ती कटिंग कर रही हूँ। सीना हमारा 36 इंच है तो 18 इंच प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने। आप अपने हिसाब से एक्स्ट्रा लीजिएगा। और ऊपर से हमें कपड़े को अलग कर लेना है। जितनी हमारी कुर्ती की चौड़ाई और लंबाई चाहिए उस हिसाब से कपड़े को अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया है। अब इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे। तो इसकी लंबाई हम माप कर देखते हैं, 26 इंच है। मैं आपको इंची टेप से भी बता दूंगी और कुर्ती से भी माप लेकर बताऊंगी कि किस तरीके से हमें माप लेना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से 4 फोल्ड में जमा लिया है कपड़े को। और अब हम कुर्ती को इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से। ये देख सकते हो इस तरीके से रखना है और शोल्डर को अच्छी तरीके से सेट कर लेना है, आर्म होल को भी। और यहाँ पर हमें निशान लगा लेना है चौक से, मगजी सहित हमें निशान लगाना है, क्योंकि जितनी हमारी मगजी लगेगी उस हिसाब से कपड़ा अंदर भी सिलाई में जाएगा। और आर्म होल को थोड़ा सा खींचते हुए इस तरीके से आर्म होल का निशान लगा लेना है। उसके बाद चाक का निशान लगाएंगे इस तरीके से। चाक की लंबाई और चौड़ाई का निशान लगा लेंगे इस तरीके से। ये निशान लग चुके हैं। अब मैं आपको इंची टेप से बताती हूँ। तो शोल्डर 7 इंच रखना है और आर्म होल 7.5 इंच रखना है। इस तरीके से 7.5 इंच पर निशान लगा लिया है। और इससे नीचे चाक तक हमें 10 इंच की यहाँ पर होनी चाहिए। जो हमारे चेस्ट और कमर होते हैं यहाँ से हमें 10 इंच पर निशान लगाना है। तो नीचे जो चाक है उसकी लंबाई है वो 7 इंच रहेगी। ये देख सकते हो 7 इंच है इस तरीके से।
ये निशान लग चुके हैं। अब हमें, जैसे हमारा चेस्ट 36 है तो 9 इंच प्लस हमें सिलाई मार्जिन 1-1.5 इंच आप अपने हिसाब से लीजिएगा। इस तरीके से निशान लगा लेना है। और चाक की चौड़ाई भी हम 9 इंच रखने वाले हैं। इस तरीके से 9 इंच पर ऐसे निशान को सीधा कर देना है। इस तरीके से अब हमें इन सभी निशान को मिला लेना है। इस तरीके से अब हमें यहाँ पर 1.5 इंच की गोलाई देनी है इस तरीके से, और हल्के हाथ से गोलाई दे देनी है। 1.5 इंच पे निशान लगाया है गोलाई के लिए, और ये हमने गोलाई दे दी है इस तरीके से। इस तरीके से शोल्डर को आधा इंच हमें यहाँ से डाउन कर देना है इस तरीके से। और अब हम गले की लंबाई और चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो कुर्ती से माप कर बताती हूँ गले की लंबाई और चौड़ाई किस हिसाब से लेते हैं। तो ये हमारी कुर्ती का गला है। जो हमारा मगजी जो गूणा लगाते हैं उस सिलाई से नीचे हमने जो गूणे की सिलाई लगी हुई है वहाँ तक देखेंगे तो ये 10 इंच से थोड़ा सा कम है, 9.5 से थोड़ा ज़्यादा है, और इसकी चौड़ाई है वो 9 इंच है। इस तरीके से आपको गूणे की सिलाई से चौड़ाई नाप लेनी है। अब हम इसकी निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से 9.5 से थोड़ा सा ज़्यादा, और चौड़ाई जैसे 9 इंच चाहिए तो इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे 9 इंच पर, और इंची टेप को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, फोल्ड करने के बाद आपको निशान लगा देना है चौड़ाई पर। इस तरीके से 4.25 इंच पर चौड़ाई रखी है, और इस तरीके से जो 4 इंच वाला निशान है उसके ऊपर हम 3 इंच पर एक निशान और लगाएंगे, और ऊपर हमें 2 इंच पर निशान लगाना है। इन सभी निशान को स्केल से मिला देना है इस तरीके से। इस तरीके से मिलाना है। अब जो हमने 4 इंच वाला निशान लगाया था उसको हम लंबाई वाले निशान से इसे तिरछा मिला देंगे, और नीचे से हमें 1.5 इंच पर गोलाई का निशान लगाना है, और ऊपर जो तिरछी वाली लाइन है उससे माप कर देखेंगे 1 इंच की दूरी रखेंगे, और इस तरीके से गोलाई दे देंगे हल्के हाथ से। इस तरीके से गोलाई दे देनी है। ये गोलाई दे दी है। अब हम इसकी जो शोल्डर है वहाँ से आधा इंच डाउन करते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेनी है, और जो आर्म होल और चाक है उनकी भी कटिंग कर देंगे। नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे। अब हमें इसे कटिंग करना है इस तरीके से। जिस तरीके से आर्म होल की गोलाई है उसी तरीके से हमें इसकी कटिंग कर देनी है इस तरीके से। और जो चाक की चौड़ाई वाला निशान है उसको भी हम इस तरीके से कटिंग कर देंगे।
अब हमारी कुर्ती है वो नीचे की साइड से जॉइंट है, तो इसको अलग करेंगे, दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। तो ये इस तरीके से जॉइंट है, इसको अलग करेंगे। इस तरीके से अलग कर देना है। और अब हम नेक की कटिंग करेंगे। कुर्ती को जो आगे का पल्ला है उसको अलग कर लेंगे और फिर से डबल फोल्ड करेंगे। जो हमने गले का निशान लगाया था उसको कटिंग करना है। अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। अब हम गले की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से नेक की कटिंग हो चुकी है। अब हम आर्म होल की तरफ आधा इंच की छंटाई का निशान लगाएंगे और उसके बाद इसकी भी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हमें छंटाई के लिए निशान लगाना है इस तरीके से, और इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये देख सकते हो कुर्ती के एकदम अच्छी तरीके से कटिंग हो चुकी है। अब हम जो हमारा बैक पार्ट है, पीछे का पल्ला है, उसमें भी छोटा सा गला कटिंग करेंगे। जो पीछे वाला पल्ला है उसको भी इस तरीके से सेट कर लेंगे। और इस तरीके से गले की कटिंग कर लेंगे। मगजी है वो अच्छी तरीके से सेट बैठेगी। तो ये हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट होती है। अब हम कांचली की कटिंग करेंगे। तो 36 इंच के हिसाब से हम कांचली की कटिंग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। और इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। अब इसके लंबाई और चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई हम 16 इंच रखेंगे और चौड़ाई 14.5 इंच रखेंगे। तो 16 इंच है हमारी लंबाई है। इस तरीके से यह कपड़ा 4 फोल्ड है इस तरीके से, और इसकी चौड़ाई है वो 7.5 इंच रखेंगे। थोड़ी सी कम है तो थोड़ा सा कपड़े को और फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। इसको अब हम कटिंग कर लेंगे। तो कांचली के सभी पार्ट 2 होते हैं, तो बाजू भी 2 होती है। तो इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है। अब इसमें से हम कराखी की कटिंग भी करेंगे। तो बाजू को अलग कर लेना है इस तरीके से। ये कटिंग हो चुकी है इस तरीके से, देख सकते हो। अब हम इसमें से कराखी की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को अच्छी तरीके से सेट करना है और उसके बाद कटिंग करो। तो एकदम ध्यान से, जैसे ये इस साइड लंबाई है तो आप लंबाई वाली साइड इस तरीके से निशान लगा लीजिए, और इस साइड हमारी चौड़ाई है तो इस तरीके से चौड़ाई का निशान लगा लीजिए। इसके बाद हम कराखी की कटिंग करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये चौड़ाई है, यहाँ से हमें एकदम सेंटर निकालना है। तो 7.5 इंच पर इसका सेंटर है, बीच में एकदम बीच में निशान लगाएंगे 7.5 पर। और जो लंबाई वाली साइड है वहाँ पर हमें 5.5 इंच की कराखी की लंबाई रखनी है इस तरीके से, और इन दोनों निशान को मिलाएंगे। इसके बाद हमें आधा इंच की गोलाई देकर इस कराखी की कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से दोनों निशान को मिला देना है।
और अब हमें यहाँ पर आधा इंच की गोलाई का निशान लगाकर गोलाई देकर इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये कराखी कटिंग हो चुकी है। अब हमें इसे कराखी को जो चौड़ाई है वहाँ से हमें 5.5 इंच कटिंग की थी, इसको हम 4.5 इंच रखेंगे और दोनों जो बाजू है उसके जॉइंट को इस तरीके से खोल देंगे। दोनों बाजू को अलग कर लेंगे इस तरीके से। इसको करते हैं साइड में और इसको हम 4.5 इंच इसकी चौड़ाई रखने वाले हैं यहाँ से। तो यहाँ पर हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे और उसे कटिंग कर देंगे। अब हम खड़पे की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से बचे हुए कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। खड़पे की लंबाई 7.5 इंच रखेंगे और चौड़ाई है वो हम 10 इंच रखेंगे। ये चौड़ाई है इस तरीके से, ये 10 इंच पर रखेंगे इस तरीके से। और लंबाई 7.5 इंच रखेंगे। जितनी हमारी बाजू की चौड़ाई होती है उतनी ही खड़पे की लंबाई होती है। इस तरीके से आपको खड़पे कटिंग कर लेने हैं। ये कपड़ा डबल फोल्ड है और इनको बीच से अलग कर देंगे और यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा है साइड में, उसको भी हम अलग कर देंगे। इस तरीके से ये खड़पे कटिंग हो चुकी है। इस तरीके से अब हम जो कुर्ती का गला है उससे हम टुक्की की कटिंग करेंगे। तो इसको पहले 2 साइड से हमें इसको बराबर कर लेना है। इससे एक टुक्की निकल जाएगी और बचे हुए कपड़े से दूसरी टुक्की निकाल लेंगे। इस तरीके से हमें कपड़े को सीधा कर लेना है 2 साइड से ऐसे। और अब हम कांच ले लेंगे और इसकी टुक्की की लंबाई देखेंगे। लंबाई और चौड़ाई सेम ही रहती है। तो इस तरीके से ये 5 इंच है तो हम 5.5 इंच की टुक्की कटिंग करेंगे आधा इंच सिलाई के लिए। तो 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और बीच में हमें 6 इंच पर निशान लगाना है ताकि अच्छे से गोलाई आ सके। और साइड में हमें 5.5 इंच पर निशान लगाना है। कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाकर टुक्की की गोलाई देकर इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से आपको कॉर्नर मिलाना है। और फिर से बता देती हूँ मैं आपको, यहाँ पर 5.5 इंच पर निशान लगाना है ध्यान से और बीच में हमें 6 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ पर बीच में हमें 6 इंच पर निशान लगाना है। गोलाई से निशान लगाकर इसकी कटिंग कर देंगे। ये एक टुक्की कटिंग हो चुकी है। अब हम जो कपड़ा है उसको लेंगे और दूसरी टुक्की भी इसके ऊपर रखेंगे और कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। अब हम बाड़ की कटिंग करेंगे। तो बचे हुए कपड़े को एकदम सीधा कटिंग कर लेना है और बाड़ की लंबाई है वो हम 5 इंच रखेंगे और इसकी चौड़ाई है वो 20 इंच रखेंगे। तो इस तरीके से आपको बाड़ कटिंग कर लेनी है। ये इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 10 इंच रखी है और लंबाई 5 इंच है।
इस तरीके से आपको, आप चाहो तो 2 पार्ट कटिंग कर सकते हो या फिर एकल 20 इंच का भी कटिंग कर सकते हो। अब हम लहंगे की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को एकदम बराबर कर लेंगे। कपड़े को बराबर करने के बाद हमारा जो लहंगा है उससे हम लंबाई मापेंगे। तो जितनी हमारी लहंगे की लंबाई है उससे हमें 2 इंच कम कर देना है और लंबाई कटिंग कर लेनी है। तो इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे, जो साइड की सिलाई लगी हुई है वहाँ से और ऊपर चीन तक हमें लंबाई मेजर करनी है। तो उससे हमें 2 इंच कम कर देना है। तो इसकी लंबाई है वो 38 इंच है, तो हमें 36 इंच के 2 पार्ट कटिंग करने हैं। इस तरीके से ये कपड़ा डबल फोल्ड में है, तो इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है 36 इंच पर। इस तरीके से कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है और 36 इंच पर निशान लगाकर इसको कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम इसी तरीके से हमें एक लेयर और कटिंग करनी है। इस तरीके से निशान लगाना है और इसकी कटिंग कर देनी है। ये कपड़ा 4 फोल्ड है। जितनी इसकी लंबाई है दूसरी लेयर की भी उतनी ही लंबाई रखते हुए हमें कटिंग कर लेना है। बचे हुए कपड़े को फोल्ड करेंगे, 4 फोल्ड, और इसके ऊपर रखकर इसकी भी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से रखना है और कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से कटिंग कर लिया है। अब हमें जो बीच में जॉइंट है उनको अलग कर देना है और 4 लेयर कटिंग हो जाएगी। इससे हमारी 8 कली कटिंग होगी। तो इस तरीके से हमें इसको अलग कर लेना है। इस तरीके से अलग करने के बाद आपको क्या करना है, जो कपड़े की सीधी साइड है वो ऊपर की तरफ रखते हुए और जो साइड में पाइपिंग वाली साइड होती है उसको हम एक तरफ रखते हुए इस तरीके से कपड़े की चारों लेयर को इस तरीके से जमा लेना है अच्छी तरीके से। कपड़े की उल्टी साइड नीचे है और सीधी साइड चारों की ऊपर की तरफ रखते हुए हमें इस तरीके से जमा लेना है। इस तरीके से रखने के बाद आपको लहंगे की चौड़ाई है, नेफा है, उस हिसाब से हमें कली कटिंग करनी होती है। तो लहंगे को लेंगे और इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और इस तरीके से इसकी चौड़ाई मेजर करेंगे। इस तरीके से जितनी हमारी कमर होती है, जैसे ये 38 हमारी कमर है, तो मैं आपको एकदम डिटेल से बता रही हूँ किस तरीके से हमें कली का माप लेना चाहिए। तो 38 इंच पर इसे इंची टेप को खोल लेना है। इसके बाद इसे, ये जैसे 38 इंच है और इसको अब हम डबल फोल्ड करेंगे। इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है और अब हमें इसे एक बार और फोल्ड कर लेना है इंची टेप को। जिस तरीके से मैं फोल्ड कर रही हूँ उसी तरीके से फोल्ड करिए और अब हमें इसे एक बार और फोल्ड कर लेंगे तो ये 8 लेयर हो जाएगी इंची टेप की, आप देख सकते हो। तो ये जितना 1 लेयर के अंदर आपका जितना माप आ रहा है, जैसे ये 5 इंच के आसपास आ रहा है, 5 इंच से थोड़ा सा कम है, इससे हमें 1 इंच प्लस कर देना है। तो ये 5 इंच है तो 6 इंच की हम कली की चौड़ाई है वो कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर साइड में 6 इंच पर निशान लगाना है और इसके दूसरी साइड
इसके दूसरी साइड भी हमें 6 इंच पर निशान लगाना है, जो हमारी पाइपिंग है उसको छोड़ते हुए, क्योंकि उसको हमें कटिंग करना है, नहीं तो लहंगे के अंदर खिंचाव आएगा। तो इस तरीके से आपको निशान लगा लेने हैं और इंची टेप को दोनों निशान के ऊपर रखते हुए इसे तिरछा निशान लगा लेना है। इस तरीके से निशान लगाने के बाद जो साइड में पाइपिंग है उसको अलग कर देंगे। जो पट्टी होती है उसको अलग कर देते हैं सभी लेयर की। तो इस तरीके से कटिंग कर दिया है और अब हमें इसे कली की कटिंग कर देनी है। जो हमने निशान लगा रखा है उसी तरीके से हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये कटिंग हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से रखना है और जैसे हमें जॉइंट करते हैं, जैसे एक सीधी कली होती है एक उरेब कली होती है, तो सीधी कली के ऊपर उरेब कली को उल्टा रखते हुए इसे पहले ही फोल्ड करके रख लेंगे, ताकि आपको जब ये जॉइंट करो तो कोई भी दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से आपको सीधी कली के ऊपर इस तरीके से उरेब वाली कली को रखेंगे इस तरीके से, और इसे फोल्ड करके चारों को इसी तरीके से रख लेना है। अब हम नेफे की कटिंग करेंगे। तो जैसे 38 इंच हमारे नेफे की चौड़ाई है और लंबाई हम इस तरीके से लंबाई हम 4 इंच रखेंगे। इस तरीके से ये रखते हुए आपको इसे अलग कर लेना है। इसमें जॉइंट लगेगा तो बाद में आपको सिलाई करते वक्त बता दूंगी किस तरीके से हमने इसमें जॉइंट लगाया है। इस तरीके से नेफे की कटिंग हो चुकी है। ये देख सकते हो, इस तरीके से इतनी इसकी चौड़ाई रह जाएगी। दो इंच की। अब हम मगजी की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हमें 35 इंच लंबाई और डबल फोल्ड के अंदर 21 इंच की चौड़ाई इस तरीके से रखेंगे। ये डबल फोल्ड कपड़ा है, ध्यान से देखना। और इसकी एक साइड ये बंद हो गई है, ये साइड बंद है और इस साइड हमने सिलाई लगा ली है। अब इसे हमें इस तरीके से ट्रायंगल में जमाना है। जो हमने सिलाई लगाई है वो एकदम बीच में आनी चाहिए। तो इसमें हम लहंगे, कुर्ती कांचली तीनों की मगजी कटिंग करने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको एकदम जो सिलाई है वो एकदम बीच में रखनी है। बीच में रखते हुए इसे एकदम सेट कर लेना है इस तरीके से। और ये जो पार्ट है इसको भी इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है। अच्छी तरीके से सेट करेंगे इस तरीके से, ध्यान से देखना। और इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हमें सबसे पहले लहंगे की मगजी कटिंग करेंगे। तो लहंगे की जो मगजी की चौड़ाई है वो हम 5.5 इंच रखेंगे। आप अपने हिसाब से रखिएगा। तो 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरीके से इंची टेप को रखते हुए 5.5 इंच पर 2-3 निशान लगा लेने हैं, ताकि आपको कटिंग करते वक्त कोई भी परेशानी ना हो। अगर मगजी कम ज़्यादा कटिंग हो जाती है तो इसके अंदर जोड़ते वक्त भी परेशानी होती है और बेलन भी पड़ते हैं। तो एकदम बराबर कटिंग करिएगा। इस तरीके से निशान लगाकर निशान को स्केल से मिला देंगे और उसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे। ऐसे मिलाएंगे।
अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। एकदम ध्यान से कटिंग करना है। इस तरीके से। और ऊपर से कपड़ा बंद है तो इसको पहले हम खोल लेते हैं। तो ये हमने बीच में से इसको खोल लिया है। अब इसे वापस फोल्ड करेंगे और एक लेयर से तो हमारी लहंगे की मगजी कम पड़ेगी, तो एक लेयर और कटिंग कर लेते हैं। इसको इसके ऊपर रखेंगे और इसके जितनी चौड़ाई से हमें इसको कटिंग कर लेना है। और कुर्ती के जो चाक पल्ले होते हैं उन पे अलग मगजी लगती है और गले पर अलग लगती है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे। तो कुर्ती की जो घेर के लिए अब मगजी कटिंग करेंगे उसकी चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे। तो 2.5 इंच पर निशान लगाकर 2-3 निशान लगाकर निशान को मिलाकर इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरीके से निशान लगाना है। तो इस तरीके से कटिंग करना है। तो इसकी भी 2 लेयर कटिंग कर लेंगे कुर्ती के घेर के लिए। जो चाक पल्ले पे मगजी लगती है वो कटिंग कर रहे हैं, तो इसके भी 2 लेयर कटिंग करेंगे इस तरीके से। अब जो हम गले और आर्मोल और कांचली के गले पर जो मगजी लगाते हैं उसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम रखते हैं, तो 2.25 इंच की चौड़ाई रखते हुए हमें 2 से 3 लेयर कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से 2.25 इंच पर चौड़ाई का निशान लगाएंगे। इस तरीके से निशान को मिलाकर इसकी भी 2 से 3 लेयर कटिंग कर लेंगे। अब आपको मैं इसके फाइनल लुक दिखाने वाली हूँ कुर्ती कांचली और लहंगे के। तो ये देख सकते हो लहंगा है इस तरीके से और नेफा है। मगजी हमने कटिंग कर ली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।